नमस्कार, स्वागत है आपका। बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। छत्तीसगढ़ में होली का पर्व इस साल भी पूरे उत्साह, उमंग और पारंपरिक रंगों के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश के शहरों से लेकर गांवों तक बाजार सज चुके हैं। गुलाल, पिचकारी, रंग और मिठाइयों की दुकानों पर रौनक देखने को मिल रही है। फागुन के इस मौसम में जहां एक तरफ चौक चौराहों पर पारंपरिक फाग गीत गूंज रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन गीतों की गूंज अब सियासत के गलियारों तक भी पहुंच गई है। होली के अवसर पर गाए जाने वाले फागुन गीतों का राजनीतिक रंग भी इस बार खासा चटख नजर आ रहा है। सत्ता और पक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप अब गीतों के माध्यम से हो रहे हैं। सरकार पर निशाना साधना हो या फिर राजनीतिक चुटकी लेनी हो, दोनों ही पक्ष अब लोकगीतों की शैली में अपनी बात रख रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय पर तंज कसते हुए एक गीत गुनगुनाया। अपने गीत के माध्यम से उन्होंने 7 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का जिक्र करते हुए सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए। वहीं विपक्ष के इन आरोपों का जवाब भी सत्ता पक्ष ने उसी अंदाज में दिया। बीजेपी के विधायक अनुज शर्मा ने अपने फागुन गीत में विपक्ष पर पलटवार करते हुए कांग्रेस सरकार को ही घोटालेबाज करार दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस बीजेपी सरकार की कार्यशैली और निर्णयों से घबरा गई है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दे दे बुलौआ मुसवा को विष्णु, दे दे बुलौआ मुसवा को, मुसवा बिना घोटाला न होए, मुसवा बिना घोटाला न होए, विष्णु दे दे बुलौआ मुसवा को। जरगे कांग्रेसिया मन के जान रे, अरे जरगे कांग्रेसिया मन के जान रे, विष्णुदेव सरकार ले। जरगे कांग्रेसिया मन के जान रे, विष्णुदेव सरकार ले। विष्णुदेव सरकार ले, विष्णुदेव सरकार के, साए साए विकास के रफ्तार रे, विष्णुदेव सरकार के। औ भ्रष्टाचारी मन हड़बड़ाए रे, विष्णुदेव सरकार ले। कैसे रही? बीजेपी के विधायक को भी सुना और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके सरकार में उनको भी सुना, भूपेश बघेल। और दोनों ही जो अंदाज है वो शायराना है, यानी कि फागुन के गीतों से वो गीत गाकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जहां पर धान घोटाले को लेकर जो प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार है और जो विपक्ष है कांग्रेस पार्टी, वो खास तौर से लोकगीतों के माध्यम से प्रदेश की सरकार को घेर रही है, तो वहीं उसी अंदाज में, उसी यानी कि लोकगीतों के माध्यम से प्रदेश की सरकार यानी कि बीजेपी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, तमाम जो विधायक हैं, वो भी उसी अंदाज में इस वक्त सरकार की बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं बड़ी बहस की और इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जहां मिनी पांडे हैं जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं। बहुत स्वागत है पांडे जी आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही आशीष यादव हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत स्वागत है आपका आशीष जी इंडिया न्यूज पर। आप दोनों को पहले होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरीके से जो फागुन के गीत होते हैं, हम सभी जानते हैं परंपरा है प्रदेश की, पहचान है प्रदेश की, लेकिन इसी परंपरा को चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, आप कैसे निशाना साधने के तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? आशीष जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगी। देखिए, मौका विधानसभा के सेशन में लगातार तमाम मुद्दों का है। बीजेपी ये कहती है कि विकास जो हो रहा है ना प्रदेश में, विकास की रफ्तार से आप बौखला गए और यही वजह कि इस तरह के घोटाले आप लेकर आते हैं और उसका जिक्र करते हैं। साक्षी जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास की गति से हम बहुत ही अचंभित है। ये बात सत्य है। आप देखिए छत्तीसगढ़ का विकास, 1 लाख रोजगार देने की मोदी जी की गारंटी थी, वो किस गति पर चल रही है पूरा प्रदेश जानता है। साथ ही साथ जिस तरीके से राशन कार्ड में 86,000 राशन कार्डों में घपला पाया गया, घोटाला हुआ, वो हम सब जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासनिक फेलियर है छत्तीसगढ़ का, वो हम सब जानते हैं। हर एक मुद्दे पे छत्तीसगढ़ में सरकार घिरी हुई है। और कभी तो ये समझ में नहीं आता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार चलाई किसके द्वारा जा रही है। विष्णुदेव जी चला रहे हैं, विजय शर्मा जी चला रहे हैं, या फिर नागपुर से चल रही है, या फिर गुजरात से चल रही है। तो ये सारी बातें हैं। और इन बातों पे जब बात करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो गीत गाया, उस गीत का अर्थ बहुत ही सामान्य
जनता से जुड़ा हुआ है। आपने कहा था किसानों की आय दुगनी कर मुझे देंगे लगा आशीष केंद्र जी आप में। गुजरात के आप अलावा दिल्ली का भी नाम लेंगे। देखिए, दिल्ली में तो ऐसा है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो गुजरात से ही है ना, हम्म। वहीं से चल रही है सरकार। जैसा अमित शाह जी कहते हैं, जैसा मोदी जी कहते हैं, मोदी जी कह रहे होते तो चलिए हम देश के प्रधानमंत्री का सम्मान रख लेते। आज तो अमित शाह जी के एजेंट घूम रहे हैं प्रदेश में, ये सच्चाई है। और विष्णुदेव साय जी, जिनसे सवाल पूछा जाए हम्म। अगर नक्सलवाद का, तो वो कोई और जवाब देते हैं। जिनसे सवाल पूछा जाए कि 86,000 राशन कार्ड जो है, जिन पर एक एक नहीं 2 सालों से लगातार पैसा दिया जा रहा है, 35 किलो राशन लिया जा रहा है फर्जी राशन कार्डों पे, उसका जवाब उनके पास नहीं है। महातारी बंधन में आप देख लीजिए, देश की अभिनेत्री सनी लियोन के नाम पे छत्तीसगढ़ में महातारी बंधन के 1,000 रुपए हर महीने दिए जा रहे थे। इससे ज्यादा जो है हास्यास्पद बात क्या हो सकती है छत्तीसगढ़ में। कानून व्यवस्था की स्थिति आपको सबको पता है। हमने आवाज उठाई, और बधाई देता हूं मैं सरकार को, और बधाई देता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को, कि हमारे आवाज उठाने के बाद कम से कम होली में इन्होंने शराब दुकानें बंद करने का ऐलान कर लिया। नहीं तो महात्मा गांधी जी की जयंती पर शराब दुकानें खोलकर शर्मसार करने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने पहले ही कर दिया। हम्म। तो मुसवा तो है ये, और मुसवा तो जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसको फागुन गीत के माध्यम से भूपेश बघेल जी ने समझाया है। हम्म। ठीक है। मिनी पांडे जी, आपने सुना आशीष यादव जी को, वो पूरी बात वो रख रहे हैं और साफ तौर पर एक बात वो कहते नजर आते हैं कि तमाम तरह की जो आप योजनाएं तो चलाते हैं, लेकिन जो वित्तीय अनियमितताएं हैं वो भी प्रदेश में हो रही हैं। जवाब क्या होगा आपका? नमस्कार। होली की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और जी। बधाई। और सभी सत्ता दल और विपक्ष दोनों ही फाग उत्सव मना रहे हैं और अपने अपने तरीके से अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और देखिए, बहुत ही अच्छा है, विपक्ष कम से कम अपनी भूमिका को समझा। तो अभी तक तो इनके जितने आंदोलन थे, वोट चोर वो भी फ्लॉप गया, संविधान बचाओ वो भी फ्लॉप गया, पीपीटी विदेश से बन के आया वो भी फ्लॉप गया। और छत्तीसगढ़ में तो ये अभी तक धरातल में उतरे ही नहीं है। त्रिस्तरीय चुनाव में इनकी जो हालत हुई है वो इनके कार्यकाल के चलते हुई। 5 साल कोई भी ऐसा वर्ष नहीं गया जो घोटाले की भेंट ना चढ़ा हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो। हर कोई चला गया, हर कोई प्रताड़ित हुआ, हर कोई बेबस लाचार हुआ। उस सब से तंग आकर के भाजपा की सरकार बनी और बहुत ही अच्छे से सरकार चल रही है। और भाजपा में देखिए, कोई भी ऐसा बड़ा करप्शन या कोई भी ऐसा घोटाला या कोई भी ऐसी चीजें आती है अनियमितता, तो तुरंत जांच होती है, कार्रवाई होती है, दोषियों को सजा दिया जाता है। इनके समय के भ्रष्टाचारियों को भी सजा देने का काम भाजपा की सरकार अभी कर रही है। जो बड़े बड़े चूहे जो गबन करके बैठे थे, पेटियों में भर भर करके नोटें बांटी गई, बंदर बाट हुआ, ऐसे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी भी आज जेल में है, बेल में है। तो कांग्रेस अपना देखे, आज छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक दृष्टि से देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखिए, टूरिज्म की दृष्टि से देखिए, आज हर तरीके से हर कोई यहाँ पे आकर के इन्वेस्ट करना चाहता है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है, नए नए आयाम हो रहे हैं, व्यवसाय के नए नए रास्ते खोल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, उस विकास को समझ रही है। आज पूरा भारत देख रहा है कि छत्तीसगढ़ किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से नक्सलवाद से मुक्ति पाकर के उन क्षेत्रों में भी जहां कभी पहुंच नहीं पाए। लखमा जी जिन क्षेत्रों से चुनाव लड़के आते थे, वहां बिजली, पानी, सड़कें, अस्पताल नहीं थी, क्योंकि नक्सलियों का सपोर्ट रहता था, जिसके चलते वो विकास नहीं कर पाए। वहां तक आज हम विकास की धारा को लेके जा रहे हैं। आखिरी व्यक्ति तक हम चाह रहे हैं कि उनको भी, अब तो आ रही हूँ आशीष नक्सली जो सरेंडर किए हैं वो भी इस त्योहार को मना रहे हैं, वो भी खुल करके आकर के सामने उनको भी दिनचर्या, लाइफ स्टाइल बदल रही है। तो कोई भी हताश निराश नहीं है। हाँ, कांग्रेस ही जरूर हताश निराश है, क्योंकि उनको करप्शन करने का मौका नहीं मिल रहा है, उनको बंदर बाट करने का नहीं मिल रहा, वो पैसा जेबे में भर भर करके घर ले जाने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, मिनी जी जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि आशीष जी एक बार जवाब सुन लेते हैं आशीष जी का, फिर मैं आती हूँ आपके पास। बोलिए आशीष जी। देखिए, चाकूबाजी जिस हद से बढ़ रही है रायपुर में, और इतना ज्यादा विकास कर लिया इन्होंने कि हॉस्टल में एक छात्रा को पीलिया से
गंदा पानी पीने से मौत हो जाती है। ये इनका विकास है। और आगे बढ़ना चाहूं मैं, इन्होंने बात करी नक्सलिज्म की। देखिए, नक्सलिज्म एक विचारधारा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो पहले या कांग्रेस की सरकार रही हो, सभी सरकारों ने नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए बेहतर प्रयास किया है। आज जो इनके गृह मंत्री हैं केंद्र के, अमित शाह जी, वो दम भरते हैं कि 31 मार्च को नक्सलिज्म खत्म कर देंगे। उसका प्लेटफॉर्म तैयार करने के पीछे भूपेश बघेल जी की सरकार का कितना बड़ा हाथ है। हमने 323 स्कूलों को खोला बूझमाड़ में, जहां पर जाने की हिम्मत नहीं होती थी किसी की। पर इनके साथ क्या है, भारतीय जनता पार्टी पुराने लोगों के और कांग्रेस के किए हुए कार्यों को हमेशा दरकिनार करते हुए उनको लालछन लगाने का काम करना चाहती है, और हमेशा ही करती रहती है। यही भारतीय जनता पार्टी की तासीर रही है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या बिजली का बिल हाफ था वो गलत था जो आपने बढ़ा दिया? क्या आपने 1 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया? जो आप नक्सलियों की बात कर रहे हैं, जिन्हें आप 10,000 स्टाइफन देके और इमारतें गिलाकर ये सोच रहे हैं कि उनकी नक्सलवाद खत्म हो जाएगी, आपको नहीं लगता क्या कि वहां के स्कूलों को खोलना ज्यादा बेहतर था? आपने क्यों आत्मानंद के स्कूलों को बंद करने की कवायद शुरू कर दी? युक्त ठीक है, लेकिन युक्तकरण आशीष जी, करके जो बात क्यों आप कह रहे शिक्षकों हैं को कि आप निकाल पूर्ववर्ती रहे हैं? सरकारों ने बहुत कोशिश की नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, क्या लेकिन क्या वाकई में नहीं मानते हैं कि प्रदेश में खात्मा हो रहा है, वाकई में सरेंडर कर रहे हैं जो मैं नक्सली है? धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ साक्षी जी, मैं धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ सरकार को। लेकिन क्या नक्सलवाद खत्म करने के पीछे इनका कोई निजी एजेंडा तो नहीं है ना? कहीं ये अपने व्यापारियों को यहाँ की खदानें बेचने और छत्तीसगढ़ को व्यापारियों के नाम करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? जो इन्वेस्टमेंट की बात मिनी जी कर रही हैं, क्या वो बार्टर सिस्टम में हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को बेचने की बात तो नहीं हुई है ना? जिस तरह से ये देश को बेचते आए हैं, छत्तीसगढ़ को तो नहीं बेच रहे हैं ना? यही हमारा सवाल है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस दुस्साहस को करने की कोशिश करेगी और लेकिन हमारे आशीष जी, एक बात है, जनजाति डिबेट्स में जो को कांग्रेस आदिवासियों प्रवक्ता को अमूमन छीनने कहते आए हैं कि नक्सलवाद खत्म होगा इसमें, लेकिन वो आरोप ये लगाते हैं कि बीजेपी का हित है, बीजेपी का हित है, बीजेपी अडानी को बेच रही है, यानी कि उद्योग आएगा। लेकिन अगर उद्योग भी आता है तो फायदा नहीं होगा प्रदेश के लोगों को, प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। देखिए, सरकार क्या असमर्थ है अपनी फैक्ट्री लगाने में? सरकार क्या, सीएमडीसी जो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है और एनएमडीसी जो नेशनल डेवलपमेंट मिनरल कॉर्पोरेशन है, वो क्या असमर्थ है क्या? इसे क्या प्राइवेटाइज करने की कोई दबाव है क्या प्रधानमंत्री जी पर? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आज वो ईरान के राष्ट्रपति के देहांत पर कंडोलेंस नहीं दे पा रहे हैं। किसी का दबाव है क्या? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप का और राष्ट्रीय स्तर पर अडानी का दबाव है क्या? यही तो जवाब सवाल दीजिए है कांग्रेस पार्टी का। पांडे जी, जवाब दीजिए अब। देखिए, यादव जी को चीजें अभी भी कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है। ये जिस अडानी की बात करते हैं, उनको तो एनओसी इनके समय में दिया गया था, जब कांग्रेस की मालिक सरकार थी तब एनओसी। और जितने मालिक भी कांग्रेस शासित राज्य हैं गठबंधन वाले, दो चार, एयरपोर्ट आपने वहाँ बेचा, अडानी के साथ रेलवे एग्रीमेंट आपने है, बेचा, हाईवे आपने वहां बेचा। भी आपके अडानी के साथ एग्रीमेंट है। आप की सत्ता सरकार है तब वो अच्छे हो गए, भाजपा मैं की बता सत्ता देता हूँ, सरकार आई तो खराब हो गए। तो ये मानसिकता बदलिए आप। और आज भी आपकी देखिए विचारधारा नक्सलियों की विचारधारा से मिलती है। आज आपके पार्टी सपोर्ट करते हैं नक्सलियों की, और अरे उनके हमने सर्वर रूम चलाया मैडम, क्या बात कर रही हो आप? करने की जगह उनको शहादत बोलते आपकी हैं। हिम्मत तो कैसे हुई ये बोलने की कांग्रेस आप पार्टी मत नक्सलवादी बताइए है? कि कौन कांग्रेस सरकार पार्टी कौन नक्सलवादी किसके है क्या? हित में काम कर रहा है। आप मत गलत बात मत बताइए। आप करिए। ही के वरिष्ठ नेताओं आपकी ने सपोर्ट विचारधारा किया से जोड़ है। दिया, आप ही के आपकी वरिष्ठ नक्सलवाद की नेताओं ने विचारधारा जोड़ दिया हमने। नक्सलवाद को सपोर्ट किया है। आप ही के नक्सलवाद की वरिष्ठ विचारधारा नेताओं से ने आपने देखिए जोड़ दिया। मिनी जी, आशीष जी, आप दोनों ही हमारे सम्मानजनक गेस्ट हैं और उम्मीद मैं ये करूंगी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें। मिनी जी, नहीं रोक पाया। आपकी क्या मजबूरी थी? जब देश में आतंकवादी घटनाएं होती थी तब क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठा गया था? कैसी तब बातें क्यों कर रही नेता हैं को आप? छूट दिया अरे गया हमने था? उस समय क्या मजबूरी थी आपकी? हमसे बात कर रही है? चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, चिल्लाने से देखिए आप कुछ नहीं होता चिल्ला है। नहीं रहा सीधो हूँ, आप आपके बताइए, इतने आप लंबे बताइए। कार्यकाल में आपने हमने एक पाकिस्तान के एक्शन 2 नहीं दिया। टुकड़े किए तब हमारे मैडम। देश की सेना मरती थी, तब हमारे देश के जवानों की शहादत होती थी, और अरे नक्सलवाद आपके से आप चाय पीते आपके थे राज बैठ में करके पुलवामा हो गया, भ्रष्टाचारियों के आपके साथ राज आपकी में सांठगांठ
आपके राज में संसद में गोली चल जाती है, क्यों भारतीय जनता पार्टी आती है तो हिंदू खतरे में हो जाता है? समर्थन करना बंद करिए और विकास मिनी देखिए। जी, आज होश में आइए। छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पे जा रहा है, उस होश विकास में को आइए। आप पहचानिए। क्या है विकास? क्या है विकास? चाकूबागी क्या विकास है? विकास? आप ये आत्मनिर्भर नकली को खत्म होलोग्राम करना लगा विकास करके है? करोड़ों का घोटाला कर देना विकास है क्या? नकली अरे होलोग्राम 86,000 लगा के करोड़ का करोड़ों का घोटाला आप लोगों ने करना कर दिया। विकास है क्या? आज आज आप छत्तीसगढ़ को मिनी देखिए, आज जी, मुद्दे छत्तीसगढ़ से हर मत क्षेत्र में भटकिए, आगे बढ़ रहा है। मुद्दे से मत आत्मानंद स्कूल में भी भटकिए। आपने फर्जीवाड़ा किया, किसानों के साथ आपने यूरिया में भी फर्जीवाड़ा किया। आज हर क्षेत्र में अगर आप सरकार जांच करवाइए ना, जेल में डाल दीजिए लोगों को। यही बात थी मेरी भी मिनी जी। देखिए, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, अगर घोटाला हुआ है पूर्ववर्ती सरकार में तो जांच बिठाइए, विपक्ष की तरह बात कर रही है। जांच बिठाइए मिनी जी। देखिए, जांच होती है। आज अगर कोई भी चीजें सामने आती है तो उसकी जांच होती है, निष्पक्ष जांच होती है, दोषियों पे कार्रवाई होता है, उनका निलंबन होता है। इनके समय में तो संरक्षण दिया जाता था, इनके समय में तो कलेक्ट्रेट में आग लगा दी जाती थी, इनके समय में तो इनकी आपके समय में विधायक लगी सरेआम मैडम, बोलती थी हमारे कि समय में नहीं आगजनी लगी। करो, तोड़-फोड़ करो, मारपीट हे करो। इनके भगवान, समय में तो सरेआम आपकी सरकार रहते गुंडागर्दी होती थी। कलेक्ट्रेट फूक दिए गया, कानून क्या कर रही थी आप? व्यवस्था खुद बिगाड़ते थे इन लोग बैठ करके, सरेआम कानून की धज्जी उड़ती थी। छत्तीसगढ़ में इतिहास में पहली बार कलेक्ट्रेट में आग लगा तो इनके नेताओं का हाथ था। आपके राज में प्रशासन की चीजों पे तोड़-फोड़ हुई तो इनका हाथ था। इनके देवेंद्र विधायक यादव सरेआम को बोलती बेल हैं। सुप्रीम तो कोर्ट में कानून दी। व्यवस्था आशीष जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कार्रवाई होती है। आज अपराधियों पे कार्रवाई होती है, कोई भी घटना उजागर होती है तो तुरंत सरकार एक्शन मोड में रहती है, दोषियों को कारागार में डालती है, सड़कों पे जुलूस निकलता है। कांग्रेस के समय में ये नहीं था। आज भी देखिएगा, अपराधियों की आपराधिक जो भी आपराधिक घटनाएं होती है उसकी जड़ें कांग्रेस से जुड़ी हुई मिलेंगी आपको। कहीं ना कहीं से वो आपराधिक घटनाओं की जड़ें कांग्रेस से जुड़ी हुई रहती हैं। जवाब दीजिए अब आशीष जी, पूरा मौका है आपके पास। ये क्या कर रही है मेरी जी, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। इनकी सरकार रहते जो है आशीष जी, आवाज आ रही है आपको? आशीष जी का फ्रेम चला गया है, मैं आऊंगी उनके पास, लेकिन मिनी पांडे जी, मैं रुख आप ही का कर लेती हूँ। देखिए, वर्तमान में आपकी सरकार, जनता ने आपको मौका दिया, लेकिन क्या जरूरत है पुराने मुद्दों को उठाने की? अगर मौका दिया है जनता ने आपको तो उस पर काम करें, यानी कि विकास की दिशा में काम करें, और अगर पूर्ववर्ती सरकार में घोटाले हुए हैं तो उसको लेकर जांच बिठाएं। मिनी पांडे जी, की सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। कोई भी ऐसी अनियमितता, गड़बड़ी या भ्रष्टाचार उजागर होता है तो सरकार कार्रवाई करती है, दोषियों को सजा देती है, तत्काल निलंबन तक किया गया है। अभी धान के जिस तरीके की घोटाला सामने आया था, करप्शन, उसमें सरकार ने तुरंत अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। तो सरकार कहीं से भी चाहती है। हमने तो अपने उसमें वादा भी लेकिन किया था मिनी कि जी, जो पुराने इस तरह के घोटाले मुमकिन कैसे हो पाते हैं? इस तरह के घोटाले मुमकिन कैसे हो पाते हैं? देखिए, सरकारी सिस्टम है, आप भी समझती हैं उन चीजों को कि कहीं भी अगर इस तरह के अनियमितता आती है, किसी के द्वारा गड़बड़ी किया जाता है, किसी के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है, अगर भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, अगर इस तरह की चीजें आ रही है तो सरकार कार्रवाई आज की डेट में कर रही है। सरकार उन चीजों को छुपाती नहीं है, ना उनको सह देती है, ना उस चीजों को बढ़ावा देती है। तो सरकार की ये पारदर्शिता है। आज कानून व्यवस्था को भी सरकार दुरुस्त बनाने के लिए कमीशन प्रणाली लेकर के आई हुई है, ताकि शहरी हमारे रायपुर शहर जो है वो हर तरीके से समस्याओं से दूर रहे, इस तरह की चीजें सामने ना आए। आप ये नहीं कह सकते हो कि एकदम से आपराधिक घटनाएं बंद हो जाएंगी। आप ये नहीं कह सकते हो कि सिस्टम में बैठे लोग एकदम से गड़बड़ी करना छोड़ देंगे। तो पुराने अधिकारी उस समय का उनको देख रहे हो आपकी किस तरीके का 5 साल, क्यों 15 साल से अधिकारियों के आपने संरक्षण नहीं दिया था आशीष जी क्या? आ गए। एक बार मिनी जी, मैं आशीष जी की बात क्या? एक बार सुन लेते हैं। आती हूँ मिनी जी आपके पास। आशीष जी, बात रखिए अपनी। देखिए, मेरा कहना ये है, चाहे बात नक्सलवाद की हो, चाहे प्रदेश के विकास की हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, ये छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार भूल जाती है क्या कि 15 साल रमन सिंह का सरकार इन्होंने चलाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अगर मंशा की बात करें और अगर बात करें कि कैसा उद्देश्य रहा, तो क्या ये रमन सिंह की सरकार के टेन्योर को फेलियर बता रहे हैं? आज एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ है, ये कह रहे हैं आरोप ये लाखों लगा ले, आरोप का निर्णय न्यायपालिका से होगा।
और न्यायपालिका जो निर्णय देगी वो सर्वमान्य होगा भारत के संविधान के हिसाब से। हम इस न्यायपालिका के निर्णय को मानेंगे। पर क्या ये भूल जाते हैं कि ये जो अप्रिय घटना हुई, ये जो काला दिन आया कि आगजनी हो गई, ये इनके काल में हुआ? ये भूल जा रहे हैं क्या कि आज इसके किसान पीछे जो है हाथ सुसाइड किसका कर रहे हैं? था? नहीं नहीं मेरी जी, मेरी बात सुन लीजिए। इसके पीछे मेरी बात साजिश पूरी सुन किसकी लीजिए। थी? मेरी बात सुन साजिश कौन लीजिए। कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सुनने की क्षमता नहीं है क्या? आप मेरी बात सुनिए। आप लोगों ने अभी जो विधान राज्यसभा में मुद्दा उठा था किसानों की आत्महत्या का, उस पर क्या किया? आप लोगों ने जो फर्जी 80,000 राशन कार्ड, 86,000 राशन कार्ड फर्जी पाए गए, जिन्हें हर वक्त हर महीने 35 किलो चावल, चना और गुड़ दिया जा रहा था, उस पर आपने क्या किया? इन सब बातों का समावेश लीजिए और जो गीत फागुन में निकला है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। उस पर पलटवार ना कीजिए। आप सत्ता में हैं, आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। आप जवाब दीजिए। हमने कुछ, हमारे कामों में कुछ कमी रह गई होगी, मैं एक्सेप्ट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी कब एक्सेप्ट करेगी कि प्रशासनिक फेलियर है? भारतीय जनता पार्टी कब ये मानेगी कि हम असफल रहे हैं? यही तो सच्चाई है। माने इस बात को। यही गीत तो भूपेश बघेल जी ने कहा है। मीनी जी, प्रशासनिक फेलियर हुआ? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी 2 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश की और 1 साल बाद फिर वो रिपोर्ट कार्ड अपना पेश करेंगे। अभी बजट से पहले आपने देखा कि हर विभाग के मंत्री आकर के अपने विभाग की पूरी जानकारी दिए, पूरे कार्यकाल को अपना उन्होंने स्पष्ट मीडिया के सामने पूरा विवरण दिया है। तो कहीं से भी हम कहीं से भी फेलियर नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार उत्कृष्ट कार्य कर रही है। आप 5 साल इन कांग्रेसियों का देखिए। उत्कृष्ट कार्य का उदाहरण ये है कि कस्टोडियल मौत। हमें हमें अपने आप हम आज घोटालों की लिस्ट बताते बताते थक जाएंगे। मैं भी आपके घोटालों की लिस्ट बताते बताते थक जाऊंगा मिनी जी। छत्तीसगढ़ में 2 साल में छत्तीसगढ़ को आप देखिए कि छत्तीसगढ़ आज कहां से कहां पहुंच गया है। कहां से 2 कहां? साल में छत्तीसगढ़ आपको कहां दिखेगा से नहीं, कहां? क्योंकि आपके आगे वो चश्मा लगा हुआ है ना। और राहुल गांधी आप लोग को एक चश्मा क्या पहना दिए शिक्षा हैं। में, उस चश्मा क्या में आप रोजगार देखेंगे में, नहीं। क्या व्यापार में, क्या किसान में, क्या एग्रीकल्चर में, क्या प्रशासन सेवा में, क्या कानून व्यवस्था में, क्या शांति माहौल में, कहां से कहां पहुंच गया? आप बता दीजिए। आज भी आप उस संविधान की बुक को लेके घूम रहे, पर उसके अंदर पढ़े नहीं। ना राहुल गांधी पढ़े, ठीक है। ना आप पढ़े। भाई मैंने तो सारे आर्टिकल पढ़े मिनी जी। मैं आपसे ठीक बहस है। कर लूंगा। फिर आर्टिकल 13 मिनी जी, आशीष जी, क्योंकि वक्त की कमी है, वक्त इतने की अनुमति देता है, मुझे रोकना पड़ रहा है आपको, माफी के साथ। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, अपना कीमती वक्त दिया आपने इंडिया न्यूज को और इस बड़ी बहस का हिस्सा बने। और इसी के साथ बड़ी बहस में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।